गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे पाठ परिचय रिवीजन के तौर पर। तो हमने पहला और जो दूसरा लेसन था उसका हमने पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा लेसन है जो कहानी है आपकी नादान दोस्त। ठीक है, तो कौन सी कहानी है? नादान दोस्त की। तो आपने ये लेसन पढ़ाई था। आपको लेखक परिचय क्यों चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम गद्य भाग आता है आपका व्याख्या करने के लिए, तो उसमें हमें लेशन का नाम, ये कहानी है, निबंध है, कविता है, ये लिखना पड़ता है। और इसका जो लेखक है, कवि है, इसका नाम, इनकी जन्म, इनका मृत्यु, ये सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? गद्य परिचय देना पड़ता है, गद्य भाग का भी और पद भाग का भी। पद भाग में हम क्या करते हैं? डिटेल लिख देते हैं, तो इसलिए हमें लेखक परिचय आवश्यक होता है। आगे देखिए, लेखक परिचय। तो नादान दोस्त है, ये कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ये बताया गया है इसमें कि जो प्रेमचंद जी थे हिंदी साहित्य में उन्हें किस नाम से जानते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। ये क्या थे? एक महान कथाकार थे। क्या थे ये? कि ये महान कथाकार थे। ठीक है, आगे देखिए, विख्यात उपन्यासकार। जो हमारे उपन्यासकार हैं विख्यात, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट का नाम दिया। तो आपको ये कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का नाम किसने दिया? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, याद हो गया आपको कि इसका जो नाम था वो किसने दिया? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। ये हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए इसमें कि अगला जो है, अगला पॉइंट है, आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। तो मूल नाम होता है एक तो, और एक वास्तविक नाम होता है। एक वास्तविक नाम होता है, जैसे आपके दो नाम होते हैं, घर पे आपको कुछ भी बुला देते हैं, स्कूल में एक अलग नाम होता है। तो उसके लिए जो स्कूल में आपका वास्तविक नाम लिखा जाता है, तो इनका जो बचपन का नाम था वो कैसा था? धनपत राय था। ठीक है, उर्दू में जो उर्दू भाषा है उसमें ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू भाषा में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू भाषा में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जो उर्दू भाषा में है वो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका जो बचपन था वो अभावों में बीता। अभावों का मतलब परेशानियों में। अभावों का मतलब क्या होता है? परेशानी। यानी इनका जो बचपन था वो कहाँ, कैसा बीता? अभाव में बीता। इनका जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका जो जन्म था 31 जुलाई 1880 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो ये बताइए कि बनारस के लम्ही ग्राम में हुआ। ये लम्ही ग्राम है कहाँ? बनारस का। या वाराणसी है तो वो बनारस के पास में ही है, वाराणसी में डाल लो, या बनारस में, तो आप वाराणसी याद रख लेना। ठीक है, तो उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका जो बचपन का नाम था धनपत राय था। जो गांव का नाम था वो था लम्ही नामक गांव का नाम था। ठीक है, हमने इनके जीवन परिचय के बारे में, यानी जो जीवन था इनका किस प्रकार का था उसके बारे में पढ़ा। आगे देखिए, ये देखिए आगे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये कृत्य दे रखी हैं, ये कृत्य हैं। कृत्य के मतलब भी रचनाएं होती है। रचनाएं, कृत्यों का अर्थ क्या होता है? रचनाएं ही होता है। ठीक है, तो पहला इसमें है उपन्यास। किन्होंने कौन कौन से उपन्यास की रचना की? तो देखिए, पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम,
रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कायाकल्प। ये इनके क्या है, उपन्यास हैं। ठीक है, कौन कौन से, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कायाकल्प। अगला देखिए जो सेकंड है, ख लिखा हुआ है, कहानी संग्रह, यानी इन्होंने कहानियाँ लिखी, कितनी, 300 से भी अधिक, बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी। तो इनकी सभी कहानियाँ किस में संकलित है, मानसरोवर में। और मानसरोवर के कितने भाग हैं, 8 भाग हैं मानसरोवर के। तो जो कहानियों का जो संग्रह है वो मानसरोवर कहलाता है। तो आप याद रखिए कि जो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ सम्मिलित थी, किसमें, कौन से संग्रह में सम्मिलित थी, मानसरोवर कहानी संग्रह में। उसके कितने भाग थे, 8 भाग थे। इन कहानियों में अनेक संकलन अनेक नामों से निर्मित किए गए, जैसे प्रेम द्वादशी, प्रेम पच्चीसी, शब्द सरोज, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून आदि। यानी जो संकलन था वो अलग अलग नामों से किया गया था। अगला है संपादन। संपादन का मतलब होता है कि इन्होंने किस किस पत्रिका का संपादन किया। तो हंस है, जागरण है, माधुरी है, इनका इन्होंने क्या किया, संपादन किया। अगला जो पॉइंट है वो है निबंध संकलन, कि निबंध कौन कौन से थे। तो कुछ विचार, विविध प्रसंग इनके निबंध थे। अगला दिया हुआ है नाटक। तो करबला और प्रेम की वेदी इनके क्या थे, नाटक थे। तो चलो एक बार रिवाइज कीजिए इनको। इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास है पहला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कायाकल्प, ये आदि इनके क्या हैं, उपन्यास है। ख कहानी संग्रह है, मानसरोवर है, इसमें 8 भाग सम्मिलित हैं। और ये जो नाम दिए हुए हैं नीचे की साइड में आपने देखा होगा, प्रेम द्वादशी, प्रेम पच्चीसी, सप्तसरोज, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून। तो ये इन कहानियों के अंदर जो संकलित हैं उन संकलनों के नाम हैं। संपादन किए इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी का। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध है। नाटक है करबला और प्रेम वेदी। आगे देखिए, अब हम इसमें और इनकी कुछ कहानियां हैं, प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां हैं। देखिए कहानियां, तो ईदगाह आपने पढ़ी होगी, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, शतगति, ये सभी चीज़ें क्या थी, इनकी क्या हैं, कहानियाँ हैं। ठीक है, तो आज हमने आपकी जो तीसरा लेसन था नादान दोस्त, यह जो कहानी है ये नादान दोस्त है, यह भी एक मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा तो आपको पता चल गया कि इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था, और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बचपन था वो आभाओं में बीता। इनका जन्म था वो कब हुआ, 1988 में हुआ। इनकी जो मृत्यु थी वो 1936 में हुई। ठीक है, और इनके उपन्यास जो भी थे वो हमने पढ़े, कहानी संग्रह पढ़े। कहानी किस में संकलित है, मानसरोवर में संकलित है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी का संपादन किया, निबंध थे। तो आज हमने इनके बारे में जाना, इनके जीवन परिचय, मुंशी जी के जीवन परिचय के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके।